हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज अपन बात करने वाले हैं बीपीएच के बारे में। क्या होता है बीपीएच और इसके अंदर जो ड्रग्स अपन काम में लेते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस जो अपन काम में लेते हैं, वो क्या काम में लेते हैं, इसका डायग्नोसिस क्या होता है, डायग्नोस्टिक टूल इसके क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। बीपीएच जो है इसकी फुल फॉर्म होती है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्जमेंट होता है। आपको इस इमेज में नज़र आ रहा होगा कि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये नॉर्मल है, ये एनलार्ज्ड है। जब भी ओल्ड एज होती है, जब भी ओल्ड एज होती है तो ओल्ड एज के अंदर ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये एनलार्ज हो जाती है, इसकी साइज बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये जो ओपनिंग है ये नेरो हो जाती है और इसकी वजह से यूरिन जो है वो अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता। और इसका सबसे प्राथमिक जो सिम्टम आने लगता है वो आने लगते हैं ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग का मतलब यूरिन अगर इस वाइड जगह से निकलेगा तो इसका ये दूर जा करके गिरेगा, लेकिन इस नेरोज से निकलेगा तो प्रेशर बहुत कम होगा और पास में ही गिरने लगेगा, तो ये यूरिन नियर बाई गिरने लगता है। और ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली, जिससे कि व्यक्ति एक बार में कंप्लीट ब्लैडर को एम्प्टी नहीं कर पाता और इस वजह से बार बार फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन को के लिए उसको जाना होता है। इसको अपन कहते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ये ओल्ड एज वाले लोगों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अगर अपन बात करें कि इसके डायग्नोसिस के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल हैं। इनमें से स्पेसिफिक स्क्रीनिंग के लिए अपन एक सीरम मार्कर देखते हैं। और इस मार्कर का नाम क्या होता है, तो इस मार्कर का नाम होता है पीएसए। पीएसए एग्जाम में पूछा जाता है, पीएसए क्या होता है, तो आप कहेंगे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है ये जब सीरम में बढ़ जाता है, इसका मतलब पेशेंट को क्या हो गया है, बीपीएच हो गया है। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे इंपॉर्टेंट, एक तो डायग्नोस्टिक टूल पूछेगा, दूसरा पूछेगा कि इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या काम में ली जाती है। तो याद रखिएगा बीपीएच के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है टेम्सुलोसिन। क्या होती है, टेम्सुलोसिन होती है। और टेम्सुलोसिन जो है वो आप नाइट टाइम में देते हैं, याद रखिएगा। अधिकतर ओडीएचएस, अधिकतर इसको कब देते हैं, ओडीएचएस मतलब एक समय, और वो भी स्पेशली कब, रात को। अब देखो यहीं से क्वेश्चन चेंज होता है, यहीं से क्वेश्चन चेंज होता है और क्वेश्चन पूछता है कि अगर किसी पेशेंट में बीपीएच के साथ में हाइपरटेंशन है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अगर मान लीजिएगा कि किसी पेशेंट के अंदर बीपीएच है और बीपीएच के साथ में ही अगर उसके अंदर हाइपरटेंशन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो क्या होगी। तो याद रखिएगा फिर यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस होती है आपके, या तो लिखा हुआ मिलेगा आपको टेराजोसिन या मिलेगा प्राजोसिन। प्राजोसिन, या तो टेराजोसिन मिलेगा या आपको प्राजोसिन मिलेगा या फिर आपको डोक्साजोसिन मिलेगा। याद रखिएगा ये जो है अल्फा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है और फिर आप एज ए ड्रग ऑफ चॉइस आप इनको काम में लेते हैं। तो एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछता है सुनिएगा। एक तो बीपीएच ओल्ड एज में होता है, इसके लिए सीरम मार्कर क्या होता है, पीएसए होता है। इसके लिए सीरम का सैंपल लिया जाता है और इसके अंदर स्पेशली होता क्या है, तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है और यूरिन जो है वो सही तरीके से ब्लैडर से खाली नहीं हो पाता। आई होप आप सभी लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आए तो एक कमेंट जरूर डालिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल।